अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मरियम और आप देख रहे हैं कुक विद मरियम ऑफिशियल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार ब्रेड पॉकेट्स। बहुत ही आसान रेसिपी है और ये आपके दस्तरखान पे चार चांद लगा देगी। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी को आपने एज इट इज़ फॉलो करना है और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये मज़ेदार रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। जी तो बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक पैन लेना है आपने। नॉन स्टिक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून के करीब जो है कुकिंग ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें 1.5 कप के करीब बॉइल्ड शेडेड चिकन डाल रही हूँ। आपने चिकन बॉईल करना है, इसमें तकरीबन 1 से 2 चुटकी के करीब आपने नमक डाल लेना है ताकि जो चिकन है उसमें सॉल्ट का जो एक टेस्ट है वो रहे। अब हमने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है 1/2 टीस्पून के करीब, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून के करीब जाएगी और सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट आप इसमें ऐड करेंगे। इन तमाम अज्जा को ऐड करने के बाद आपने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए सौते कर लेना है। उसके बाद आप इसमें अपनी मर्ज़ी की जो वेजिटेबल्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी कैप्सिकम्स ले रही हूँ, यानी कि शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर ले रही हूँ तकरीबन 1/2 कप के करीब, और उसके अलावा मैं बंद गोभी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप मटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब इसमें जाएगी चिली सॉस। मैं इन तमाम अज्जा को अच्छे से अब 2 मिनट के लिए मज़ीद सौते करूँगी और उसके बाद हम जो हैं फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जी तो मिक्सचर जो हमारा है वो मुकम्मल ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें मेयोनीज़ ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून के करीब। ये सिंपल मेयोनीज़ हमने इस्तेमाल करनी है, चिकन वाली इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी रेसिपी है हमने उसमें चिकन यूज़ किया है। मेयोनीज़ को हमने मिक्स अच्छे से कर लिया है। चलिए हम चलते हैं जी अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने क्या करना है जी, ब्रेड का स्लाइस ले लेना है और इस तरह से किसी बोतल का या कैन का आपने ढक्कन ले लेना है। स्लाइस पे आपने इसको थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह राउंड राउंड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो अंदर से है बिल्कुल एक राउंड शेप में ब्रेड आपके पास आ जाएगी। इसी तरह आपने बाकी सब बना लेने हैं और जो एक्स्ट्रा ब्रेड है उसको हम साइड पे रख लेंगे, उसे हम किसी और रेसिपी में इस्तेमाल कर लेंगे इंशाल्लाह। जी तो तमाम स्लाइसेस के काट के मैंने अलग करके रख लिए थे। अब हमने जो मिक्सचर रेडी किया था वो इस तरह सारे स्लाइसेस पे मैंने लगा लिया है। इसके बाद हमने इसको ऊपर से कवर कर देना है। कवर कैसे करना है वो आपने बहुत ध्यान से देखना है और एज इट इज़ आपने इसको फॉलो करना है। जो ब्रेड का स्लाइस हमने काट के राउंड शेप में रखा था आपने उसको पानी में थोड़ा सा डिप करना है, आप इसको देख सकते हैं, और उसके बाद इसको स्क्वीज़ कर लेना है, पानी इसमें से निकाल देना है। अब आपने इसको ब्रेड के ऊपर रखना है और साइड्स जो हैं दोनों ब्रेड्स की हल्की हल्की प्रेस करनी है। आप देखेंगे कि ये बिल्कुल जुड़ के बंद हो गई है। अब हमने इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से प्रेस करना है तो हमारी जो ब्रेड है वो रेडी हो चुकी है, ब्रेड पॉकेट्स। आप चाहें तो इसको विदाउट चीज़ भी बना सकते हैं। अगर आप चीज़ के साथ अगर बनाना चाह रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने थोड़ी सी चीज़ जो है मैंने रखी थी वो मैं इस तरह लगाऊंगी। उसके बाद जो हमने मिक्सचर रेडी किया था वो मैं लगाऊंगी ब्रेड पर और इसको भी हम इस तरह से बंद करके रख लेंगे। चलिए जी अब हम फ्राइंग की तरफ चलते हैं। तमाम पॉकेट्स हमारी रेडी हो चुकी हैं तो अब हम फ्राइंग की तरफ आ गए हैं। एक तरफ मैंने एग जो है वो रखा है फेंट के सिंपल, और दूसरी तरफ आप चाहें तो ब्रेड क्रम्ब ले सकते हैं। मैंने जो है वो कुरकुरे का एक पैकेट लिया था ग्रीन कलर वाला जो है, उसको थोड़ा सा मैंने ग्राइंड कर लिया था और इस तरह से आपने पहले अंडे में डिप कर लेनी है अपनी पॉकेट्स को और देन हमने इसको कुरकुरे का जो मिक्सचर रेडी किया है या जो क्रश उसका कर लिया था हमने, उसमें हमने इसको अच्छे तरीके से डिप करना है। जब अच्छे तरीके से कुरकुरे इस पे लग जाएंगे उस टाइम पे हमने इसको निकाल कर साइड पे रख लेना है। इस पॉइंट पर आप चाहें तो इनको फ्रीज़ करके स्टोर भी कर सकती हैं और इजीली आप मेहमानों की आमद पर इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम इनको फ्राइंग की तरफ चलते हैं। आपने तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर आपने इसको गर्म करना है और उसके बाद आपने इसमें ब्रेड पॉकेट्स को डालते जाना है। इनका फ्राइंग टाइम जो है वो बहुत ही कम है, दोनों साइड पर ये तकरीबन 1-1 मिनट लेंगे और या शायद उससे भी कम। जब आप देखें कि गोल्डन कलर हो जाए आपने इसको बाहर निकाल लेना है और हमारी ज़बरदस्त क्रिस्पी
चीज़ ब्रेड पॉकेट रेडी हो गई हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। रेसिपी रिलेटेड अगर आपकी कोई फरमाइश है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।